नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? तो दोस्तों, ये इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसको कहा गया है या किसको माना गया है? तो दोस्तों, ये इंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों, ये चंपारण में किया था। गांधी जी ने भारत में सबसे पहले आंदोलन सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों, ये बिहार के चंपारण में हो जाएगा। ये चंपारण सत्याग्रह कब किया था, किस वर्ष? तो दोस्तों, ये वर्ष 1917 में हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? तो दोस्तों, ये वर्ष 1917 में था, जो कि भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। जो हमारी संविधान सभा थी, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, किसके द्वारा? तो दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हो जाएगा। कब? तो ये 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, ये 13 दिसंबर 1946 में हो जाएगा। किसके द्वारा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हो जाएगा। आगे चल के दोस्तों, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बन गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो दोस्तों, ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। जो हमारे भारत का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है, इसका उद्घाटन कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों, 28 जनवरी 1950 को हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। स्थापना कब है? तो 26 जनवरी 1950 को है। और उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों, 28 जनवरी 1950 को हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो दोस्तों, ये उल्लर झील है। हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, ये वुलर झील हो जाएगी। कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगी। और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये झेलम नदी पर बनी हुई है। ये जो हमारी तुलबुल जल विद्युत परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये झेलम नदी पर हो जाएगा। किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। हमारी तुलबुल परियोजना कहाँ है, किस राज्य में? तो दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है लगभग? तो दोस्तों, ये लगभग 40,000 किलोमीटर है। जो हमारी पृथ्वी है, इसकी भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, ये लगभग 40,000 किलोमीटर है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, 40,000 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किसमें किया जाता है? तो दोस्तों, ये रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं। जो भूकंप होता है, इसकी तीव्रता किससे नापी जाती है? तो दोस्तों, ये रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो दोस्तों, ये रिएक्टर पैमाने पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन यानी जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगल या वन कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में? तो दोस्तों, ब्राज़ील में हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े और घने जंगल कहाँ होते हैं? तो दोस्तों, ब्राज़ील में हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों एक कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। जो कच्चे फल होते हैं, आम या कोई भी फल, इनको पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों 20 दांत होते हैं। जो हमारा मनुष्य का जीवन होता है, इसमें कितने ऐसे दांत होते हैं जिनका विकास 2 बार होता है? तो दोस्तों कुल 20 दांत हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसीएस में आपसे पूछा गया है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमारे जीवन में ऐसे कितने दांत होते हैं जिनका विकास 2 बार होता है या जो 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों 20 दांत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नैरोबी में है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसका मुख्यालय कहाँ है, किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये नैरोबी में हो जाएगा। नैरोबी जो है ये कहाँ है? तो दोस्तों ये केन्या की राजधानी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम या यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एक नैरोबी केन्या में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। जो हमारे भारत में सदाबहार वन या जंगल हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में? तो दोस्तों पश्चिमी घाट में हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी पीसीएस में पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं या सदाबहार जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट में हो जाएंगे।